उसको कैसे चेक किया जाता है। यदि आपने नरेगा में काम किया है तो उसके भुगतान को किस तरीके से देखा जाए कि वो किस खाते में गया है। नरेगा में क्या होता है कि दो तरीके से भुगतान होता है। एक होता है अकाउंट से, सीधा अकाउंट से आपके खाते में भुगतान किया जाता है। दूसरा जो होता है वो होता है आधार बेस्ड पेमेंट। यदि मान लीजिए आपके नरेगा जॉब कार्ड में आपका आधार फीड है तो आपका पैसा किसी भी खाते में जा सकता है जिस खाते से आपका आधार लिंक होगा। तो इस तरीके से यदि मान लीजिए आपका आधार से पेमेंट हुआ है तो पैसा किस खाते में गया है, और यदि खाते से पेमेंट हुआ है तो आपका पैसा उसी खाते में जाएगा। तो इस पेमेंट को देखने के लिए हमें क्या प्रोसेस अपनानी है, किस तरीके से पेमेंट को देखना है, वो मैं आज आपको इस वीडियो के जरिए आपको मैं बताऊंगा। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए मैं आप किस तरीके से आप अपना भुगतान देख पाओगे। तो सबसे पहले आप मोबाइल के ऐप में एक आपका होता है क्रोम ब्राउज़र के नाम से, हर एंड्रॉयड मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र जो है आपको मिल जाएगा। तो आप क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लीजिएगा। देखिएगा मेरे फ़ोन में ये क्रोम ब्राउज़र आपको दिखा होगा, ये देखिएगा यहाँ पर मैं वापस से इसको बंद करता हूँ और यहाँ पर आप देखोगे तो ऊपर लिखा हुआ आ रहा है क्रोम ब्राउज़र। यहाँ पर आप क्रोम ब्राउज़र को ओपन कीजिएगा। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर ऊपर जो लिखा हुआ है यहाँ पर URL में आपको लिखना है google.com और एंटर कर देना। तो आपके सामने गूगल का वेबसाइट आपका खुल जाएगा। यहाँ पर आपको टाइप कर देना है नरेगा और यहाँ पर लिख देना है नरेगा। जब नरेगा लिखोगे तो आपको यहाँ पर narega.nic.in आपको वेबसाइट है, ये आपके सामने आ जाएगा। आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस होगा। यहाँ पर आपको सबसे ऊपर गांधी जी की फ़ोटो के बगल में आप देखिएगा, गांधी जी की फ़ोटो के बगल में एक सर्च का ऑप्शन दिया गया है, ये वाला आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे इसका लिंक जो है डायरेक्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी इस लिंक को देख सकते हो। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो कुछ यहाँ पर खुलता है। आप इसको जूम करके देखोगे तो ऊपर आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। सर्च, इधर आपका स्टेट, इधर आपका डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पर आप जो भी चीज़ आप सर्च करना चाहते हो वो यहाँ पर आप डालोगे। तो मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा जॉब कार्ड से सर्च करना। तो आपको सर्च पर यहाँ पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सबसे नीचे 3rd नंबर पे जॉब कार्ड के नाम से, इसको आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको राजस्थान डाल देना है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर राजस्थान डाल दे रहा हूँ। उसके बाद आप यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिएगा अलवर। तो मैंने यहाँ पर अलवर डाल दिया। अलवर डालने के बाद आपको यहाँ पर आपने डाला है जो वो ध्यान रखना, आपने यहाँ पर खोजे में जॉब कार्ड डाला है तो इसका मतलब आपको यहाँ पर सिर्फ जॉब कार्ड का नंबर ही डालना है लास्ट में। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जॉब कार्ड का नंबर डाल दे रहा हूँ। तो जॉब कार्ड का नंबर मान लीजिए मैंने यहाँ पर डाल दिया 430। मैं किसी का देखना चाहता हूँ तो मैंने उसका यहाँ पर जॉब कार्ड नंबर डाल दिया 430 और मैंने गो पर क्लिक कर दिया। जैसे हम गो पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से इंटरफेस खुल जाएगा। यदि आपके में नहीं खुलता है डायरेक्ट तो एक ऑप्शन आता है नीचे की ओर अलाउ करने का, आप उसको अलाउ कर दीजिएगा। अगेन गो पे दबाइएगा, आपका ये वाला ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पर आप इसको जूम करके देखोगे तो यहाँ पर देखो ब्लॉक लिखे हुए आ रहे हैं। यहाँ पर बानसूर आ रहा है, इधर आपका बहरोड आ रहा है, इधर आपका कठूमर आ रहा है। इस तरीके से आपका यहाँ पर ब्लॉक आएगा। जैसे मुझे मान लीजिए किशनगढ़ बास का देखना है तो मैंने यहाँ किशनगढ़ बास पर मैं आ चुका हूँ। उसके बाद सेकंड कॉलम जो है आपका, इसमें आपका ग्राम पंचायत आएगा। ठीक है, यदि आपका पहले किसी दूसरे ग्राम पंचायत में आपका गांव वगैरह आता था तो आपको दूसरे में मिलेगा, ध्यान रखना, इसमें नहीं मिलेगा पिछले 10 साल तक का। ठीक है, उसके बाद का आप मतलब पिछले 10 साल के बाद का आपको पुराने ग्राम पंचायत में मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ पर राताखुर्द का देखना चाहता हूँ तो मैं सबसे नीचे जाऊँगा। यहाँ पर कोट कासिम आ गया। ये वाला आपका किशनगढ़ था, किशनगढ़ में नीचे जाएंगे तो ये राताखुर्द आपका यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर ये जितेंद्र के नाम से यहाँ पर दिया हुआ है इसका। ठीक है, लेकिन ये राताखुर्द में नंगली खलील का है तो यहाँ नंगली खलील इसमें नहीं है। एक सेकेंड देखते हैं नंगली खलील इसमें कहाँ है। राताखुर्द में इसमें नहीं आ रहा। 430 जॉब कार्ड, इसका मतलब ये गलत है मेरे हिसाब से, क्योंकि 430 ही देखा है ना अपन ने, 430 ही खलील नंगली का है ये। तो खलील नंगली इसमें नहीं आ रहा है, इसका मतलब जॉब कार्ड नंबर हमारा गलत हो सकता है, नहीं आ रहा। ठीक है, एक बार हम राताखुर्द में देखते हैं, जितना दबा के इसमें आता है कि रीना हो सकता है वो राताखुर्द का, वो नंगली खलील, हाँ रीना आ रहा है इसमें। इसका मतलब वो राताखुर्द का, ये नंगली खलील का नहीं है। तो यहाँ पर रीना का मुझे पेमेंट देखना है। तो रीना ने देखो यहाँ पर 2 पखवाड़े काम किया है 2019-20 में, सॉरी 2020-21 में।
एक चौथे महीने में किया है, 2 बार पाँचवें महीने में किया है 15-15, जिसमें 11 मैंडेज, 9 मैंडेज तथा 12 मैंडेज, यानी 11 हाजिरी इसने की है, फिर 9 हाजिरी की है, फिर 12 हाजिरी की, टोटल 32 हाजिरी उसने काम किया है। और कार्य का नाम यहाँ पर दिया है बोबड़ का बांध निर्माण कार्य, पाल निर्माण कार्य, जिसमें मस्टोल क्रमांक जो दिया गया है वो 111, 311 और 10-10 दिया गया है। अमाउंट इसमें 2398, 1980 और 2616 रुपये यहाँ पर दिया गया है। तो इस तरीके से इसने 3 बार इसने यहाँ पर काम किया है। अब मान लीजिए मुझे इसका पेमेंट देखना है, मान लीजिए मुझे 111 जो है मस्टोल नंबर जिसमें 2398 रुपये है, इसका भुगतान देखना है, तो मैं 111 पर क्लिक कर दूंगा। ये देखो मैंने 111 पर क्लिक कर दिया। 111 पर क्लिक करने के बाद ये कुछ इस तरीके से खुलेगा। यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर अगर आप इसको जूम करोगे तो यहाँ पर आपको हर मस्टोल दिखाई देगा। देखो 111 नंबर का मस्टोल था, तो 111 यहाँ पर लिखा हुआ है, 111 पर हम क्लिक करेंगे। 111 पर क्लिक करने के बाद ये मस्टोल है आपकी 111 नंबर की। देखो मस्टोल संख्या 111, जिसका कार्य कोड ये है। कब से कब पखवाड़ा चला? 20/4 से 4/5 को पखवाड़ा चला। बोबड़ का बांध कार्य का नाम है और सेंक्शन वगैरह यहाँ पर दी गई है। इस एक मस्टोल में 10 व्यक्ति होते हैं, लेकिन ये हो सकता है लास्ट की मस्टोल हो जिसमें 7 व्यक्ति हैं, या फिर ऐसा हो सकता है 3 व्यक्ति इसमें एब्सेंट रहे हों। तो यहाँ पर हमको रीना का भुगतान देखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है रीना, जिसका जॉब कार्ड नंबर 441 आ रहा है। इसमें क्या बात है, जॉब कार्ड नंबर 430 होना चाहिए। तो मैंने हो सकता है गलत पर क्लिक किया। एक बार वापस बैक जाते हैं और फिर से बैक जाते हैं। यहाँ पर 111 में कौन है? जितेंद्री है, रीना का नहीं है ये, रीना का नीचे वाला है, यानी कि 311 वाला। तो 311 पर अपन क्लिक करेंगे, ठीक है। 311 पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर 311 सेलेक्ट करेंगे, तो ये रहा यहाँ पर 311। इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये मस्टोल आपकी आ चुकी है। यहाँ पर 10 लेबर लगी हुई है। इसमें देखो आपको कहीं रीना मिलेगा, ये रहा रीना, और ये रीना रहा। और 430 का जॉब कार्ड है। इसमें यहाँ पर अटेंडेंस वगैरह भरी हुई है, ठीक है ना। और इसकी 9 अटेंडेंस है। कितनी है? 9। ये रही 9 हाजिरी, 220 की रेट दी गई है। इसमें लिखा हुआ है 1980 रुपये इसका भुगतान है। और ये बैंक दिया हुआ है, कहाँ का बैंक है? PNB बैंक है, खेरतल का है। ये उसका IFSC कोड है, ठीक है। यहाँ पर ये वेज लिस्ट होता है, यहाँ पर लिखा हुआ देखो, यहाँ पर ये वेज लिस्ट है। और यहाँ पर ये इसका वेज लिस्ट क्रमांक है। और यहाँ पर दिया हुआ है क्रेडिटेड, यानी पैसा जा चुका है। पैसा कब गया है? 30/5 को गया है। इसका मतलब इसका भुगतान जा चुका है। अब हमें ये भुगतान चेक करना है, आखिरकार हो सकता है ये आधार बेस से चला गया हो। अगर ये भुगतान आधार बेस से गया तो किस खाते में गया है वो हमको चेक करना है। और यदि अकाउंट से गया है तो जो अकाउंट आपने दिया होगा उस खाते में गया होगा, उसको चेक कीजिएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इस वेज लिस्ट को यहाँ से इस पर दबा कर रखूँगा और इसको कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद, ठीक है, मैं यहाँ पर 4 नंबर पर क्लिक करके मैं इसको बंद कर देता हूँ, वापस इसी पर आ जाता हूँ। और आने के बाद हमने जो कॉपी किया था वो किया था वेज लिस्ट। तो मैं वेज लिस्ट को सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर वेज लिस्ट डालने के बाद यहाँ पर मैं राजस्थान डालूँगा। मैं यहाँ पर राजस्थान डाल दिया। उसके बाद मैं यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट अलवर डालूँगा। पहले मैंने यहाँ जॉब कार्ड सर्च किया था तो मैंने यहाँ पर जॉब कार्ड लिखा था। अब मैं यहाँ वेज लिस्ट सर्च करूँगा तो मैं यहाँ पर वेज लिस्ट लिखूँगा। इसके बाद यहाँ पर 430 जॉब कार्ड है, यहाँ पर हम वेज लिस्ट डालें, थोड़ी देर दबा के रखेंगे। जैसे दबाएंगे यहाँ पर पेस्ट लिखाएगा, पेस्ट कर देंगे, यहाँ पर वेज लिस्ट जो है वो पेस्ट हो जाएगी। उसके बाद गो पर क्लिक कर देंगे। जैसे मैंने गो पर क्लिक किया तो यहाँ पर आपका वेज लिस्ट क्रमांक आपका आएगा। यदि मान लीजिए पेमेंट पिछले साल का है तो यहाँ से आप सन चेंज करोगे, लेकिन ये पेमेंट जो है 2021 का ही है, इसलिए हम यहाँ पर 2021 ही रखेंगे और यहाँ पर वेज लिस्ट पर हम क्लिक कर देंगे, ठीक है। जैसे वेज लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रीना के नाम से 430 जॉब कार्ड आपको मिल जाएगा। आप यहाँ पर देख लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ जॉब कार्ड नंबर 430, ठीक है, रीना का नाम, ये आपका रीना का नाम रहा और ये जॉब कार्ड नंबर 430 रहा। आप आगे जाओगे तो यहाँ पर FTO जो लगा हुआ है वो विदाउट आधार का, यानी जो खाता आपने दिया है उसी खाते में भुगतान हुआ है, ठीक है। क्योंकि 2 तरीके के FTO होते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये वाला भी FTO क्रमांक है, ये वाला भी FTO क्रमांक है, ठीक है ना। तो ये वाला जो FTO है इसमें लिखा हुआ है देखो बीच में कहीं APB, इसका मतलब आधार बेस FTO। अगर इस तरीके का FTO आता है तो समझ जाइएगा कि वो आपके जो आपने खाता दिया है उसमें भुगतान हुआ है। और यदि अभी भुगतान नहीं हुआ है आपका और वहाँ क्रेडिट की जगह, पीछे जो आपने मस्टोल खोली थी वहाँ क्रेडिट की जगह यदि रिजेक्ट आ रहा है तो समझ जाइएगा आपका खाते में कोई गलती है। आप उस खाते को पंचायत समिति जाकर, आपकी जो भी पंचायत समिति लगता है
जो भी आपसे संबंधित आपका लेखा सहायक है उसको आप दे दीजिएगा, या आप अपने सेक्रेटरी को बोलिए कि ग्राम पंचायत में ही कि मेरा ये अकाउंट है और इसको आप अपने उस पर फीड कर दीजिएगा, वो खाता फीड कर देगा। उसके बाद वो हमको सूचना दे देगा, यानी कि लेखा सहायक को सूचना दे देगा, हम उसको वेरीफाई करके और उसमें भुगतान लगा देंगे। यदि मान लीजिए भुगतान आधार बेस आपका होता है जिसमें एफटीओ जो होगा एपी भी होगा, तो उसका किस तरीके से चेक करना है वो भी देख लीजिएगा। मैं एक दूसरा जॉब कार्ड यहाँ पर लेता हूँ, ठीक है, उससे आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा, तो मैंने यहाँ लिया जॉब कार्ड, उसके बाद मैंने यहाँ डाला राजस्थान, उसके बाद मैंने यहाँ डाला डिस्ट्रिक्ट अलवर, उसके बाद मैं यहाँ से इसको हटा के और मैं यहाँ पर जॉब कार्ड नंबर डालूंगा, जिसमें मैंने जॉब कार्ड नंबर डाल दिया 130। किसी दूसरे बंदे का देखते हैं, गो टू पर मैंने क्लिक कर दिया। गो टू पर क्लिक करने के बाद हम वैसे ढूंढेंगे, थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैं यहाँ इस फाइंड का इस्तेमाल करूँगा, फाइंड, और यहाँ पर लिखूँगा किशनगढ़, जिससे कि मैं जल्दी से किशनगढ़ पे पहुँच जाऊँगा। ठीक है, आप अगर आप इस तरीके से नहीं होता तो आप स्क्रॉल करके देख सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर वो ग्राम पंचायत देखना है, तो वो ये ग्राम पंचायत जो है वो राता खुर्दी है, तो मैं नीचे जाऊँगा और यहाँ पर राता खुर्द ये आपका आ गया, और राता खुर्द में ये आपका राता खुर्द आ गया, और ये आ गया बैन सिंह। बैन सिंह पे मैंने क्लिक किया, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर बैन सिंह आ रहा है। बैन सिंह ने इस साल 2 पखवाड़े काम किया है। 14/5/20 को इसने डिमांड की थी, 19/5/20 को, जिसमें 9 हाजिरी और 12 हाजिरी है। लास्ट के मस्टरोल का पेमेंट हम देखना चाहते हैं, 968 मस्टरोल क्रमांक है, तो मैं 968 पर क्लिक करता हूं। ध्यान रखिएगा, आपको 968 पर क्लिक करना है। जैसे आप 968 पर क्लिक करोगे आपको यहाँ पर दिखाई देगा 968, आपको उस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ बैन सिंह आपको नाम दिखेगा कहीं, बैन सिंह ये रहा, 130 जॉब कार्ड नंबर। आप इसको स्क्रॉल करके इधर की तरफ ले जाओगे तो आप पर आपका आएगा बड़ौदा ग्रामीण बैंक इसने दिया हुआ है, ध्यान रखना, बड़ौदा ग्रामीण बैंक दिया हुआ है, और ये इसका वेज लिस्ट है और इसका पेमेंट जा चुका है। क्रेडिट कब गया है? 16/6/2020 को। तो मैं इसका वेज लिस्ट कॉपी कर लेता हूँ। मैंने वेज लिस्ट कॉपी किया, उसके बाद मैं वापस गया उसी में, और जाने के बाद यहाँ जॉब कार्ड की जगह अब मैं यहाँ पर लिखूँगा वेज लिस्ट, क्योंकि मैंने वेज लिस्ट को कॉपी किया हुआ है। उसके बाद मैं राज्य डालूँगा राजस्थान, मैंने यहाँ राजस्थान डाल दिया। उसके बाद मैं डिस्ट्रिक्ट डालूँगा यहाँ पर अलवर। उसके बाद मैं यहाँ पर इसको कर दूँगा पेस्ट, ये मैंने कर दिया पेस्ट, और मैंने गो टू पे दबा दिया। जैसे मैंने गो टू दबाया, इसी साल का है इसलिए हम ये साल ही रखेंगे, और मैं यहाँ वेज लिस्ट पर क्लिक कर दूँगा। ठीक है, यहाँ पर आप उसको बंदे को देखना है, ढूंढना है, तो हो सकता ये बड़ी लिस्ट है तो थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँगा फाइंड इन पेज का। मैं यहाँ स्लैश लगाऊँगा, 130 जॉब कार्ड नंबर लिख दूँगा। जैसे 130 जॉब कार्ड नंबर लिखेंगे तो ये बैन सिंह यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो इसका जो एफटीओ लगा है वो कैसा लगा है, आधार बेस लगा। इसका मतलब इसका जहाँ पर भी बैंक खाते हैं, किसी भी खाते में इसका भुगतान जा सकता है, क्योंकि इसका भुगतान जो है वो आधार से हुआ है। इसलिए मैं इस एफटीओ को कर लूँगा कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर इसको कर दूँगा वापस से बंद, और बंद करने के बाद यहाँ पर वेज लिस्ट की जगह अब मैं डालूँगा एफटीओ, फंड ट्रांसफ़र ऑर्डर, जिसकी फुल एफटीओ की फुल फॉर्म होती है। उसके बाद अगेन मैं यहाँ पर राजस्थान डालूँगा। राजस्थान डालने के बाद मैं यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट डालूँगा अलवर। अलवर डालने के बाद यहाँ पर मैं एफटीओ क्रमांक डाल दूँगा। देखो मैंने यहाँ पर एफटीओ डाल दिया, एफटीओ पेस्ट कर दिया। उसके बाद गोटू पे मैं क्लिक कर दूँगा, तो यहाँ पर इस एफटीओ में जितने भी कैंडिडेट थे वो आपको नज़र आएंगे। उसको ढूंढने के लिए मैं वापस से मैं फाइंड इन पेज का इस्तेमाल करूँगा, स्लैश लगाऊँगा और 130 लिख दूँगा, जिससे कि जल्दी मुझे मिल जाए। ये रहा बैन सिंह, इसका वेज लिस्ट क्रमांक ये रहा बैन सिंह का, आपको दिख रहा होगा। इसने भी बड़ौदा ग्रामीण बैंक का दिया हुआ है ना। आगे आप जाओगे तो ये 2208 रुपये इसके गया है। किसके खाते में गया है? आधार बेस में नाम आता है जिसके खाते में पैसा जाता है, बैन सिंह के खाते में गया। तो नाम सही आ रहा है, इसका मतलब पैसा सही गया है। अगर नाम गलत आता है तो समझ जाइएगा पैसा किसी गलत व्यक्ति के खाते में गया है। तो नाम सही है, इसका मतलब सही व्यक्ति के खाते में पैसा गया है। और गया कहाँ है? तो यहाँ पर आ रहा है PNB बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। ये देखिएगा यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब इसने ग्रामीण बैंक का खाता दिया था, लेकिन आधार बेस से पेमेंट जाने के कारण इसका भुगतान जो हुआ वो PNB बैंक में हुआ है। और यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर एक कोड दिया हुआ है 508568, जो कि बैंक का कोड होता है। ये बैंक का AEPS कोड होता है। अगर मान लीजिए आपका बैंक का नाम नहीं आ रहा है, खाली सिर्फ कोड आ रहा है, तो आप उस कोड को लिख लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर एक कोड आ रहा है 508568,
इस कोड को आप नोट कर लीजिएगा। नोट करने के बाद आप AEPS NPCI जो होती है गवर्नमेंट की साइट, आप उस पर चले जाइएगा। देखिएगा इसका लिंक मैं है जो डायरेक्ट आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख लेना इसका लिंक। जैसे मैंने AEPS यहाँ खोल लिया, NPCI का वेबसाइट मैंने यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ। देखिएगा थोड़ा टाइम लग रहा है वेबसाइट ऑन होने में। ये देखिए यहाँ पर ये ऑन हो चुका है। यहाँ पर आप सर्च करो उसी चीज़ को 50 85 68 जो कि बैंक का कोड है। मैं यहाँ सर्च कर रहा हूँ 50 85 68। अगर मान लीजिए आपका कोड आता है, बैंक का नाम नहीं आता है, तो किस तरीके से आप यहाँ पर सर्च करोगे 50 85 68। मैंने सर्च किया, देखिए यहाँ पर 50 85 68 आ रहा है। बैंक आ रहा है PNB बैंक। क्या आ रहा है? PNB बैंक, PNB बैंक का है इसका मतलब ये। और यहाँ ये SS लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पंजाब नेशनल बैंक आ रहा है। देखिएगा इसका मतलब ये कोड जो है वो पंजाब नेशनल बैंक का है और ये पैसा जो गया आपका पंजाब नेशनल बैंक में गया। इस तरीके से आप भुगतान चेक कर सकते हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर दबाइएगा और कमेंट कीजिएगा अगर आपको कोई और इससे रिलेटेड आपको कुछ समझना हो तो, तथा लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।